नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आपके सामने बिहार बोर्ड के इंग्लिश चैप्टर द पेस फॉर लिविंग के पार्ट 2 आपके समक्ष लाया हूँ। पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे तरीके से आधे लेसन को समझा था और डिस्कस किया था। चलिए आज इसी को आगे लेकर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट सेंटेंस? आई स्पीक विद प्रेजुडाइस, मतलब मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। पूर्वाग्रह ये चीज़ होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके मन में पहले से बैठी रहती हैं, तो लेखक के मन में भी ये बैठा हुआ था कि मैं एक धीमे सोचने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, क्या बोल रही है? आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस, मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, बिकॉज मैं उस जनजाति से हूँ जो बहुत ही धीमे सोचते हैं। ठीक है, दोज हु आर कर्स्ड विद, क्या है ये? दोज हु आर कर्स्ड विद आई ई एस्पिरेट डी आई एस्केलिएट, मतलब मैं उनमें से हूँ जो धीमे सोचने वाले चीज़ों से अभिशप्त हूँ, या फिर धीमे दिमाग से अभिशप्त हूँ, या फिर शापित हूँ। ठीक है, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो पार्टी ख़त्म होने के बाद उस चीज़ों के बारे में मैं 4 घंटे के बाद बात कर पाता हूँ। किन चीज़ों के बाद? जो पार्टी के दौरान धूम धड़ाके वाली चीज़ हुई, सेलिब्रेशन हुआ, पार्टी हुई, जो भी है, तो उसके बारे में 4 घंटे के बाद मैं बात कर पाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि लेखक किस एंगल से बता रहा है अपने आप को कि वह कितना धीमे सोचता है। ओके, आगे क्या बोलता है? आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए आप ये गारंटी ले सकते हैं कि भाई ये किसी भी बुद्धि के परीक्षा में सबसे कम मार्क्स लाएंगे, सबसे कम अंक लाएंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, जितने भी टेस्ट हुए हैं आज तक जो मैंने दिए हैं, या फिर ये टेस्ट जो भी हो, जो मतलब जिसके भी इर्द गिर्द मैं गुजरा हूँ, सीम टू बी डिज़ाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब वो इस तरीके से डिज़ाइंड किए रहते हैं कि वो आपके बुद्धि की क्षमता को, या फिर बोल लीजिए कि बुद्धि की तीव्रता को चेक कर सके बिना किसी और चीज़ का चेक किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग जो धीरे सोचने वाले जो लोग हैं, हम लोग बहुत ही भयानक तरीके से अपंग होते हैं क्या करने में? जीविकोपार्जन, मतलब जीविका के साधन जुटाने में। अब यहाँ पे कुछ बुक्स में यहाँ पे लिविंग का मतलब दे दिया है जीवन, बट ये गलत है, सरासर गलत है। जीवन तो उसको पहले मिल ही चुका है, अब जीविका की बारी आई, राइट? तो यही बोल रहे लेखक कि हम लोग जीविका के साधन जुटाने में बहुत ही असमर्थ पाते हैं अपने आप को, बहुत ही भयावह तरीके से अपंग पाते हैं अपने आप को, बिकॉज हम लोग बहुत ही धीमे सोचते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है? बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट, मतलब मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि माइंड का जो यूज़ है हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से नहीं कर पाते हैं, जितना कि हम लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, मतलब उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, मतलब मैं ऐसी स्थिति में पाता हूँ अपने आप को जो कि बहुत ही कोहरा है और वो बहुत ही निराशाजनक हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि सामने क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, मतलब और 2 और 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट, मतलब हर एक 2 और 3 मिनट के बाद मुझे अपनी बीवी की तरफ मुड़ना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि भाई मूवी में क्या चल रहा है। ओके, आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, मतलब मैं पूछता हूँ धीरे से, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, क्या ये वही लड़की है जिसको हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देखा था, शुरुआत में देखा था? एंड शी विस्पर्स बैक, और वो वापस जवाब देती है, नो देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, मतलब नहीं, इसमें 3 लड़कियां हैं, इस पूरी मूवी में, इस पूरे फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ब्लॉन्ड मतलब होता है गोल्डन हेयर, गर्ल विद गोल्डन हेयर, जिसके सुनहरे बाल हों। तो एक लंबी लड़की जिसके सुनहरे बाल हैं, एक छोटी लड़की जिसके सुनहरे बाल हैं, और एक मीडियम साइज लड़की जिसके काली और भूरी आंखें हैं। ठीक है, कॉल देम ए बी एंड सी, अब उसका नामकरण भी कर दिया गया है ए बी सी।
द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स। मतलब और हीरो वह है जो दरवाज़ा से घुसने के साथ ही या फिर अंदर आते ही अपनी क्या करता है, हैट उतारता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखते हैं। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर। मतलब और वो जो हीरो है तीनों लड़कियों से बारी बारी क्रमानुसार उसके प्यार में पड़ता है, उनसे प्रेम कर बैठता है। ऑर्डर क्या है, पहले बी है, फिर सी है, फिर ए है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ये साबित हो सकता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर। आपने यहाँ पे अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि इस हाई गियर में काम करना है, हाई गियर में अपने आप को काम करवाना है, यूँ बोल लीजिए। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। लेकिन सत्य बात यह है कि जो अपना माइंड है वो अदर गियर्स में भी काम कर सकता है, अपनी अलग गति से भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फॉलो पेशेंट्स in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with the rapid changes of scene and action। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो ज़्यादातर मेरे जो साथी हैं जो मूवी देख रहे हैं मेरे साथ, वो लोग अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं क्योंकि वो फास्ट सोच पाते हैं और जो भी सीन और एक्शन जो बदलते रहता है मूवी में उसको लोग समझते रहते हैं और मूवी में निरंतर बने रहते हैं। They think much faster than people did 30 years ago। वे लोग बहुत ही तीव्र गति से सोचते हैं, किसके कंपेयर में, जो 30 साल के जो पहले लोग सोच पा रहे थे उनसे भी ये लोग तेज सोचते हैं। ठीक है, पॉसिबली बिकॉज, शायद ये इसलिए, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज। मतलब जो आजकल की दुनिया में बहुत ही अगर तीव्र नहीं सोच पाते, यहाँ पे हाई स्ट्रीट मतलब कोई ऊंची गली नहीं हुआ। बहुत सारे बुक्स में ये ऊंची गली दे दिया या फिर मुख्य गली दे दिया है, बट ये गलत है। ठीक है, हाई स्ट्रीट मतलब क्या होगा कि जो आपके जीवन में जो तेज गति चल रही है, आपका जीवन जो चल रहा है बहुत एकदम सफलता की जद्दोजहद में चल रहा है ये, राइट। तो इस क्रम में अगर कोई आदमी तीव्र गति से नहीं सोच पाता है, देन मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। मतलब अगर आजकल की दुनिया में, आजकल के जीवन में अगर कोई आदमी बहुत ही तीव्र गति से नहीं सोच पाता है तो शायद उसे दोबारा ही मौका मिले इस पूरे दुनिया और दुनियादारी को समझने के लिए। करेक्ट। सो ये था लेसन का पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए क्या लिखा है पार्ट बी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। 5 क्वेश्चंस दिया हुआ इसमें, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो मैंने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस को मैंने एक पेज पे लिख लिया ताकि आपको बार बार फास्ट आपको स्पीड आप उतने नहीं लिख पाएंगे स्पीड में। सो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या कर लिया, एक पेज में लिख लिया। आप उसको वीडियो को पॉज करके, जहाँ आप देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली मतलब होता है कि बहुत ही शॉर्ट आंसर रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रखना है। ठीक है, वन लाइन में ऐसे होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। मतलब राइटर ने, लेखक ने नाटक कहाँ देखा। आंसर क्या हो जाएगा, द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। मतलब डबलिन में उसने नाटक देखा था। ये सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, आप ध्यान दीजिएगा अगर चैप्टर पे। तो नेक्स्ट क्या है, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। प्ले में, नाटक में मुख्य भूमिका में कौन था। क्या था आंसर, अ कॉर्न मर्चेंट, एक अनाज का सौदागर, वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। नाटक में मुख्य भूमिका किसकी थी, एक अनाज के सौदागर की थी। करेक्ट। नेक्स्ट, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। मतलब क्या राइटर को हर एक क्षेत्र में तीव्र गति को नापसंद करना, ऐसा था। मतलब हर एक क्षेत्र में क्या वो नापसंद करता था तीव्र गति को। आंसर इज नो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। द राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। मतलब राइटर ने, लेखक ने हमेशा तीव्र गति को, तेज गति को नापसंद नहीं किया। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। मतलब जब वो सिनेमा देख रहा था तो अपने आप को किस स्थिति में पाया, क्या हो जाएगा आंसर? द राइटर फाउंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। मतलब जो लेखक है अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया जो बहुत ही कोहरा था, और वो कोहरा बहुत ही निराशावादी था, जहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। मतलब राइटर ने, लेखक ने अपने आप को कैसे वर्गीकृत किया सोचने के क्रम में। ठीक है, द राइटर क्लासीफाइड हिमसेल्फ, राइटर ने अपने आप को क्लासीफाई किया, अपने आप को वर्गीकृत किया फ्रॉम द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मतलब ऐसी जनजाति से जो बहुत ही धीमे सोचते हैं। राइटर ने अपने आप को उन जनजाति से बिलोंग करवाया जो बहुत ही धीमे सोचते हैं। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कम से कम 6 लाइन 7 लाइन या फिर 8 लाइन तक आंसर जा सकता है। उसे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अभी बोलने के क्रम में आप उसे शायद लिख ना पाएँ, इससे मैंने इसको लिख के पहले से रख लिया है। आप उसको वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये अपना चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसी तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमारा हौसला और बुलंद होता है, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी तक पहुँचाइए जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। यकीन मानिए बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।